मुंडेचा शिक्षण एकेडमी कांदिवली पूर्व के बच्चों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण में मुहावरे करने जा रहे हैं। मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ व्यक्त करता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे में अपना अर्थ छोड़कर एक अलग अर्थ ग्रहण कर लेता है। और जब हम ऐसा, ये वो इमोजी नहीं है, लेकिन इसको अगर आप अंगूठा दिखाना सोचो तो मुहावरा है, और उसका अर्थ है इनकार करना, मना कर देना। जब मैंने अपने दोस्त से मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। कक्षा में बैठे बैठे आप अक्सर ये काम करते थे, मेरे पास नहीं है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। भगवान राम दशरथ की आंखों के तारे थे। और मुंह से क्या बन रहा है? छोटा मुंह बड़ी बात। कि अपनी हैसियत तो उतनी नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करना। चींटी ने बोला मैं हाथी को मार दूंगी। उसका ये कहना छोटा मुंह बड़ी बात है। इस चित्र को देखकर आपको कौन सा मुहावरा याद आ रहा है? अक्ल मारी जाना यानी घबरा जाना। जब आप प्रश्न पत्र को देखते हो तो मोहन की अक्ल मारी गई, यानी उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। आंखें खुलना, अक्ल आ जाना। राम को समझाने से कोई फायदा नहीं, जब उसे ठोकर लगेगी तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। अगला है हक्का बक्का रह जाना यानी चौंक जाना। अपने शत्रु को अपने घर पर आया देखकर मान हक्का बक्का रह गया, चौंक गया एकदम से। चलिए इस मुहावरे को समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है ये? कितने बच्चे इसको समझ पा रहे हैं? क्या मतलब है इसका? गिनती शुरू। सर पे भूत सवार होना। अगला बताइए। सोचिए सोचिए। आंखें चार होना। सोचिए सोचिए। पांचों उंगलियां घी में। बताइए बताइए। नाक का बाल होना। धूप में बाल सफेद करना। चार चांद लगाना।
कान पर जू ना सरकना। आया ना मजा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग अपनी पुस्तक में भी करते हैं। पृष्ठ संख्या 212 और 213। आकाश से तारे तोड़ना यानी मुश्किल से मुश्किल काम करना, असंभव कार्य करना। कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से आकाश से भी तारे तोड़ लाते हैं। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत ही ज्यादा शोर मचाना। ऑनलाइन कक्षा में तो ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में जब अध्यापिका कक्षा में नहीं होती थी तो विद्यार्थी क्या करते थे, बोल बोल कर आसमान सिर पर उठा लेते थे। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। जब कोई दिखाई नहीं देता तो हम ऐसा बोलते हैं कि तुम तो ईद के चांद हो गए हो। चार चांद लगाना मतलब किसी की शोभा को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। पंजाब की अवनीत कौर ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। चांद पर थूकना यानी जो निर्दोष है उसी पर ही दोष लगा देना। पतिव्रता स्त्री के चरित्र पर संदेह करना मतलब उस पर शक करना। कोई स्त्री जो अपने पति को बहुत प्यार करती है, अगर हम उसको सोचे कि वो पतिव्रता नहीं है, वो दूसरे आदमियों के पीछे भागती है, तो उस पर संदेह करना मतलब उस पर शक करना चांद पर थूकने जैसा है। मतलब कि कोई निर्दोष है व्यक्ति और उस पर ही हम दोष लगाए जा रहे हैं। आकाश पाताल एक करना यानी बहुत ज्यादा परिश्रम करना। प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, वो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स के लिए जो उसकी परीक्षा होती है उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो आकाश पाताल एक करना पड़ेगा यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आसमान से बातें करना यानी ऊंचाई पर पहुंचना। बड़े शहरों में इमारतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती हैं। तारे गिनना यानी बहुत ही ज्यादा व्यग्रता से किसी की प्रतीक्षा करनी, इंतजार करना। विदेश गए बेटे के लौटने के इंतजार में माँ तारे गिन गिन कर समय निकाल रही है। सूरज को दीपक दिखाना यानी बहुत ज्यादा कोई प्रसिद्ध है व्यक्ति, उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देना। सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए क्या नहीं किया, तो मात्र 2 पंक्तियों में उनके महान चरित्र का वर्णन करके सूरज को ही दीपक दिखा रहे। बहती गंगा में हाथ धोना यानी जो हाथ में आपके अवसर आया है उससे लाभ ले लेना। तुम नौकरी के लिए सिफारिश ढूंढते थे, अब तो तुम्हारे नाना ही चुनाव जीत गए हैं। इलेक्शन के दिन है तो ये बात आप समझते हो। जो लोग पार्टी अध्यक्ष बन चुके हैं तो बहती गंगा में हाथ धो लो। सरकारी नियुक्तियां बार बार नहीं मिलती हैं। ये बात अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरों में भी 6 मुहावरे कर लेते हैं। आंखें खुलना यानी होश आना। जब परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया रोहित तो उसकी आंखें खुल गई, अब वो दिन रात परिश्रम कर रहा है यानी अब उसे होश आ गया है। आंखें चुराना यानी कतराना। विपत्ति में मित्र से आंखें चुराने वाले सच्चे मित्र नहीं हो सकते। आंखें बिछाना मतलब स्वागत के लिए किसी की प्रतीक्षा करना। भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम की अगवानी के लिए लोग आंखें बिछाए खड़े थे यानी बहुत ज्यादा उनकी स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। आंखों का तारा यानी हमेशा अपनी माँ बाप की के लिए ज्यादा प्रिय होना। हमेशा बच्चे अपनी माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना या क्रोध करना। बच्चों ने जब किसी की रामेश्वर काका का नाम है यहाँ पर, उसकी खिड़की का कांच तोड़ा तो वो आंखें दिखाने लगे, गुस्सा करने लगे। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। डाकू खड़क सिंह बाबा भारती की आंखों में धूल झोंककर उनके घोड़े सुल्तान को ले उड़ा। धोखा दे दिया था बाबा भारती के लिए। डाकू खड़क सिंह एक अपाहिज का रूप धारण करके आया था, 6ठी कक्षा में किया था हमने। तो बच्चों ये थे मुहावरे। अभी आप ये बताइए लोकोक्तियों और मुहावरों में क्या अंतर होता है। मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियां क्या होती हैं। लोकोक्तियां यानी कहावतें। मुहावरे होते हैं जब कोई शब्द समूह सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देने लग जाते हैं तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे तोता उड़ जाना, इसमें तोते उड़ते नहीं है लेकिन हम घबरा जाते हैं, तो घबरा जाने का जब भाव दिखाई देता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं।
तोते उड़ जाना बोल देते हैं। लोकोक्तियाँ होती हैं लोगों के अनुभव से बनी हुई। जब समाज लंबे लंबे अनुभव से अपने सीखे हुए ज्ञान को वाक्य में बांध देता है तो उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब ऐसे तो नाचना आता नहीं है और आंगन कोई टेढ़ा बोल रहा है। मतलब जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें दोष निकाले जा रहे हैं, पेंसिल खराब है, पेन पेपर अच्छा नहीं है, लाइट पूरी नहीं है। तो ये सारे एक उदाहरण है लोकोक्ति के, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अभी एक बात और समझने वाली है, मुहावरों के अंत में हमेशा ना आता है लास्ट में। जैसे आग बबूला होना तो ना आया। लोकोक्ति के अंत में ना का होना सामान्यतः नहीं पाया जाता। मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है, हिस्सा होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत में, आरंभ में, बीच में, कहीं भी आ सकता है। लेकिन लोकोक्तियां अपने आप में पूरा एक सेंटेंस या पूरा एक वाक्य होती हैं। हमारी कुछ लोकोक्तियां हैं आपकी किताब में जो परीक्षा में भी मैंने आपको याद करने के लिए दी हैं। 8 लोकोक्तियां आपको दी हैं। पृष्ठ संख्या 219 पर। अंधों में काना राजा। मूर्खों में बहुत ही कम बुद्धि वाले इंसान को ऐसा बोलते हैं। अनपढ़ ग्रामवासियों के बीच अंग्रेजी के थोड़े बहुत अक्षर बोलकर रामनाथ अंधों में काना राजा बन बैठा। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब चारों तरफ मुसीबत का होना, उसे बोलते हैं आंखें कुआं पीछे खाई। दादाजी की उम्र 80 वर्ष की है, मधुमेह के मरीज हैं। मधुमेह यानी शुगर। यदि अब उनके दिल का ऑपरेशन करवाते हैं तो मुश्किल, नहीं करवाते हैं तो भी मुश्किल, क्योंकि उम्र इतनी बड़ी है। इसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के बहुत सारे ग्राहक होना। क्लर्क के पद के लिए एक ही जगह खाली हुई है, जबकि आवेदन पत्र तो सैकड़ों आ गए हैं। ये तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हुई है। का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी जब काम बिगड़ता है तो सहायता करना बेकार है। जब नीलगांव सारी फसल खा गई तो खेत की रखवाली करने से क्या लाभ, पहले करते। यानी कि बरखा होने का क्या फायदा, अगर काम बिगड़ ही गया तो कृषि खराब ही हो गई, सूख गई, तो सहायता करना बेकार है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी व्यक्ति का निर्दोष के ऊपर हावी हो जाना। गाड़ी तुम्हें चलानी आती नहीं पर टक्कर मारने के आरोप सामने वाले पे लगाओगे तो वो वही कहेगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घर का भेदी लंका ढाए, मतलब आपसी फूट से हमेशा सत्यानाश ही होता है। जब देशद्रोही देश को देश विदेशों में सौंप देंगे तो यही कहा जाएगा कि घर का भेदी लंका ढाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब इंसान का बहुत ज्यादा कंजूस हो जाना, उसे कहेंगे उसकी तिजोरी तो भरी पड़ी है नोटों से पर किसी को 1 रुपया भी नहीं देता। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। ना तो कोई भी बड़ा नहीं होता है। धन की महत्ता बढ़ते देखकर लोग कहते हैं दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा क्या होता है, रुपया। तो ये लोकोक्तियाँ और धन्यवाद। मुहावरे आपने याद करने हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी परीक्षा में ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही आएंगे, इसलिए इनको याद करने के लिए किताब से भी याद कीजिए और हो सके तो अपने वाक्यों में इनको प्रयोग कीजिए।